आज हम जानेंगे नियोलिथिक युग का इतिहास, एक ऐसा युग जिसने मानव जीवन को बदल कर रख दिया। नियोलिथिक एज, जब इंसान ने बनाना शुरू किया अपना घर। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इंसान ने रहने के लिए घर बनाना कब शुरू किया? ये सब शुरू हुआ नॉर्थ इंडिया के नियोलिथिक एज यानी नवपाषाण युग के दौरान। इस युग की शुरुआत लगभग 8000 बीसीई में हुई थी और ये चला 6000 बीसीई तक। ये युग आया था मध्य पाषाण युग के बाद, लेकिन यहाँ इंसान के जीवन में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस हुए। फूड और फ्रूट प्रोडक्शन का स्टार्ट। इस दौरान लोगों ने खेती करना शुरू किया, मतलब अब वो खुद अनाज उगाने लगे थे। सिर्फ अनाज ही नहीं, उन्होंने फल के पेड़ भी लगाने स्टार्ट कर दिए, जिससे वो जंगल या पूर्वजों के खाने पर डिपेंड नहीं रहे। टूल्स में भी आया बदलाव। इस युग में पत्थर के औजार बनाने का तरीका भी बदल गया। अब लोग सिर्फ नेचुरल पत्थर नहीं लेते थे, बल्कि पत्थर को पीस कर तराश कर खुद औजार बनाते थे। इन टूल्स का यूज वो खेती, घर के काम और शिकार में करते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नियोलिथिक एज में लोगों ने सिर्फ खेती ही नहीं, बल्कि मिट्टी के बर्तन और घर बनाना भी शुरू कर दिया था। इस युग में भारत के अलग अलग हिस्सों में बर्तन और घरों का अपना एक यूनिक स्टाइल था, जो उनकी सांस्कृतिक प्रगति और स्वावलंबन का प्रमाण है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया यानी उत्तर पश्चिम भारत में पाए गए औजार गोल या घुमावदार किनारे वाले और आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप के थे। नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के औजार में रेक्टेंगुलर हैंडल लगाए जाते थे। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में औजार अंडाकारी यानी ओवल थे और उनमें भी हैंडल लगे होते थे। नियोलिथिक पॉटरी या मिट्टी के बर्तन। शुरुआती नियोलिथिक दौर में ये बर्तन हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों ने पॉटर्स व्हील यानी चाक का उपयोग शुरू किया, जिससे बर्तन और भी सुंदर और मजबूत होने लगे। बर्तनों की कुछ विशेषताएं थी: ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ग्रे वेयर या मैट इम्प्रेस्ड पॉटरी। ये बर्तन विलेज लाइफ और सेल्फ डिपेंडेंसी के विकास का प्रमाण थे। नियोलिथिक घर और वस्त्र, हाउसेज एंड क्लोथ्स। इस युग के अंत तक लोग एक ही जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे थे। उन्होंने गोल या आयताकार मतलब राउंड या रेक्टेंगुलर घर बनाना स्टार्ट किया। ये घर मिट्टी, लकड़ी और घास से बनाए जाते थे। एक प्राकृतिक और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन स्टाइल थी। क्लोथिंग भी इस युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लोगों ने कॉटन यानी कपास और ऊन का उपयोग करके कपड़े बुनना और पहनना शुरू किया। ये बताता है कि अब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि कंफर्ट और लाइफस्टाइल के बारे में भी सोचने लगा था। गॉर्डन चाइल्ड और नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इतने बड़े बदलाव को देखते हुए फेमस आर्कियोलॉजिस्ट गॉर्डन चाइल्ड ने इसे कहा नियोलिथिक रेवोल्यूशन, क्योंकि इस युग में इंसान ने घर बनाना, खेती करना, जानवरों को पालना और एक जगह टिक कर रहना शुरू कर दिया था। आइए नवपाषाण युग के प्रमुख स्थलों पर नजर डालते हैं। नियोलिथिक यानी नवपाषाण युग के दौरान भारत और उसके आसपास के कई इंपॉर्टेंट साइट्स पाए गए हैं, जो इस युग के जीवन, खेती और सांस्कृतिक विकास को दर्शाते हैं। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। नवपाषाण युग का सबसे प्राचीन और इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़, जो आज के पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर गेहूं और जौ की सबसे प्राचीन खेती के सबूत मिले हैं। पालतू पशु और पक्षियों के अवशेष भी पाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि ये लोग एग्रीकल्चर और एनिमल डोमेस्टिकेशन दोनों में निपुण थे। बुरज़ाहोम, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में स्थित बुरज़ाहोम भी एक महत्वपूर्ण नवपाषाण साइट है। यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स और हड्डी के औजार और हथियार भी पाए गए हैं। सबसे विशेष बात, एक खास कब्रिस्तान मिला है जहां मनुष्यों के साथ उनके कुत्ते को भी दफनाया गया था। ये दिखाता है कि मानव और उसके पालतू जानवरों के बीच गहरा रिश्ता था। चिरांद, बिहार। बिहार के चिरांद स्थल, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, यहाँ चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ माइक्रोलिथ्स और सिरामिक टूल्स का भी उपयोग करते थे। बेलन वैली, उत्तर प्रदेश। बेलन वैली उत्तर प्रदेश में स्थित एक और प्रमुख साइट है। यहाँ पर भी सबसे प्राचीन माइक्रोलिथ्स और पॉटरी यानी सिरामिक उपकरण के सबूत मिले हैं। चावल की खेती के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोल्डीवाहा, उत्तर प्रदेश। बेलन वैली के पास स्थित है कोल्डीवाहा, जहाँ पे चावल की खेती के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे गोलाकार झोपड़ियों के अवशेष भी पाए गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि लोगों ने इस युग में परमानेंट हाउसेस बनाना शुरू कर दिया था। महागढ़, उत्तर प्रदेश। महागढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से पशुपालन यानी एनिमल डोमेस्टिकेशन के सबूत मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग पशुओं को पालते थे, जैसे गाय, बकरी। दाओजली हेडिंग, आसाम। ये असम का अब तक का एकमात्र नियोलिथिक साइट माना जाता है। यहाँ से जेडाइट से बने औजार मिले हैं। मिट्टी के बर्तन और नागा कल्चर के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये साइट पूर्वोत्तर भारत के नियोलिथिक जीवन की एक यूनिक झलक देती है। गुफकराल, जम्मू एंड कश्मीर। गुफकराल भी एक प्रमुख साइट है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ से पत्थर के औजार और गड्ढानुमा आवास मिले हैं।
गड्ढानुमा घर उस समय बनाए जाते थे जब लोग जमीन में गड्ढा करके ऊपर से छत बनाते थे, जिससे वो ठंड, जानवरों और बारिश से बच सकें। मास्की कर्नाटका। मास्की कर्नाटका में एक इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है, जहां नियोलिथिक के साथ साथ चाल्कोलिथिक यानी ताम्र युग के भी सबूत मिले हैं। सबसे खास बात, अशोका का प्राचीन शिलालेख भी यहां से मिला है। ये अशोका के नाम का प्रथम लिखित प्रमाण है। पिकलीहल, रायचूर, कर्नाटका। पिकलीहल भी कर्नाटका के रायचूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहां से कैटल हर्डिंग के सबूत मिले हैं। गायों, बकरियों और भेड़ों की हड्डियां यहां से प्राप्त हुई हैं। ये दिखाता है कि लोग लाइवस्टॉक रेयरिंग में निपुण थे। बुदिहल, कर्नाटका। बुदिहल एक और महत्वपूर्ण नियोलिथिक साइट है। यहां से कम्युनिटी कुकिंग और साथ मिलकर भोजन करने के सबूत मिले हैं। ये प्राचीन सामुदायिक जीवन का एक स्ट्रॉन्ग सोशल एविडेंस है। तेक्कलकोटा, बेल्लारी, कर्नाटका। तेक्कलकोटा बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहां से 9000 BC तक के विलेज का जीवन दिखाई देता है। फूस से बने घर और पशुपालन के सबूत यहां से मिले हैं। ये नियोलिथिक युग में विलेज सिस्टम और लाइफस्टाइल के डेवलपमेंट का प्रमाण है। कंक्लूजन, एक विकास का सफर। इन सभी स्थलों से यह साफ होता है कि नवपाषाण युग के लोग खेती और पशुपालन में माहिर थे। उन्होंने घर बनाना, सामूहिक जीवन जीना और जानवरों के साथ संबंध बनाना सीख लिया था। इन साइट्स ने भारत के सभ्य और सुशिक्षित समाज की नींव रखी। ऐसे ही लर्निंग के लिए सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो हिस्ट्री के फैन हैं।